किसने बताया? आपने बताया। किसने कहा ये नीच कुल का है? आपने बताया। तुमने ही तो इस सतता से उस वीर यज्ञ की दीक्षा में रोका था कर्ण धनुर्धर को आने में शस्त्र परीक्षा में। परीक्षा के लिए आगे बढ़ा तो आपने रोक दिया। रोक दो इसे। क्या हमें शर्म नहीं आई? मेरा अपमान नहीं किया तुमने? पर धन्य है वीर दुर्योधन, उस समय मेरा सम्मान किया, वंग देश का हमें राजा बना दिया है, हमको अपनाया है। उस समय तुम्हें कुछ नहीं सूझी थी। योग्य व्यवस्था में क्या था? जिस जगह की दासी पुत्र विदुर आदर का आसन पाता है, उस जगह कर्ण आता है तो अपमान की ठोकर खाता है। किसी नीच के घर के हैं बालक, तो विदुर कहाँ श्रेष्ठ घर के बालक है? मेरा कुछ पता नहीं, तो विदुर जी तो दासी के पुत्र हैं। और जिस सिंहासन पर, जिस राज्य में एक दासी के पुत्र को सम्मान दिया जाता है, वहां मेरा अपमान हुआ। पर एक बात सुन लो युधिष्ठिर, मेरा अपमान क्यों आपने किया? मेरे समझ में आ गया। पर वहाँ उसमें कुछ मतलब था, तुम्हारा विशेष एक कार्य था। वो मतलब तुम्हें बनाना था। अर्जुन पराजित हो जाए बस उसके लिए बचाना था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपने मतलब के लिए तुमने ऐसा कार्य किया है कि मेरा भाई अर्जुन कहीं पराजित ना हो जाए शस्त्र परीक्षा में। उस समय तुम्हारे समझ में नहीं आया। इतना कहा उसने आवेश में अपना ऊंचा मस्तिष्क करके, और कर्ण दुर्योधन के साथ में उठ करके खड़ा हो गया, चला गया। चित्र लिखे से रह गए वहीं युधिष्ठिर मौन, खरी करारी बात का काट कर सके कौन। विद्वानों का जो मत होता है विद्वान बतलाते हैं। कौरव और पांडवों का झगड़ा यहां से लगता है। जिस प्रसंग को आप देखो, कल मैंने बताया था, बचपन में गए हेरो खेल रहे हैं, जिल क्रीड़ाएं करते, वहां कौरव पराजित, तो वहां से बैर बढ़ा। जहां से दुर्योधन प्रसंग देखो, लेकिन हम सीधे सीधे कह देते हैं द्रौपदी ना हंसती तो ये इतना बड़ा संग्राम नहीं होता। ऐसा नहीं है प्यारे भगवत प्रेमियों। इसमें ये देखा गया है, यहाँ इस प्रसंग से क्या लगता है कि कर्ण उस समय ना आता, कर्ण ऐसी भाषा ना प्रयोग करता तो ये दुश्मनी कम हो जाती है। कर्ण मूल जल बन गया है कौरव पांडवों में। विद्वान ये कहते, संत कहते हैं कौरव पांडवों की लड़ाई में मूल जड़ कर्ण है। संभव है बात युधिष्ठिर की दुर्योधन स्वीकृति कर लेता,
शत्रुता भूल कर भाई का अनुराग हृदय भर भर लेता। इधर ये चर्चा हो रही थी, अपने अपने विचार प्रकट कर रहे थे। उधर पुरोचन ने वारणावर्त पर बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई, लेकिन दुर्योधन कर्ण शकुनी की चाल ने पुरोचन से कहा, देखो तुम्हें ये घर बनवाना है, बहुत सुंदर बनवाना है, अब घर काहे का बनाओ, लाख का, जिसे लच्छा गृह कहा गया, देखने में बहुत बढ़िया हो, एक मंजिल नहीं 2 मंजिल, कई मंजिल इमारत बनवाओ, और इसमें रहे जो प्रवेश करे ऐसी व्यवस्था बनाओ, गेट ऑटोमेटिक बंद रहे, खुले कब, जब निकले या घुसे, और जब ऐसी प्रक्रिया होगी गेट बंद हो जाए और जब अपनी व्यवस्था पर हम लोग आए तब ये गेट न खुले, बंद ही रहे। ए भैया, भवन हो गया वारणावत में जब यों तैयार, भवन हो गया तभी वारणावत तैयार, यात्रा को प्रस्तुत हुए 5 पांडव कुमार। उधर भवन पूरा तैयार हो गया है, ये 5 पांडव जो है अपने रथ रब्बा सजा लिए, चलने की तैयारी माता कुंती समेत। आज्ञा ले गुरुजनों को माता को ले संग, 5 भाई रथों पर बैठे जाई उमंग। इन्होंने ब्राह्मणों को, ऋषियों मुनियों को, गुरुजनों को प्रणाम किया, माता कुंती के समेत जाकर के भरे उमंग से बैठे अपने रथ पे। विद्वान ब्राह्मणों ने आकर सन्मुख मंगल गान किया, विद्वान ब्राह्मणों ने आकर सन्मुख हो मंगल गान किया। भीष्मादि ने आशीर्वचन बत्सलता सहित प्रदान किया। विद्वान स्वस्ति वाचन बोलते हैं, वेद मंत्र बोलते हैं, मांगलिक शकुन दे रहे हैं। भीष्म आदि को इन्होंने जाकर के प्रणाम किया है। आज वात्सल्य उमड़ आया और बच्चों को आशीर्वाद दिया है। हाँ, एक बात और है, यहाँ पर जब ये चलने के लिए तैयार हुए तो वहाँ एक चंडाल चौखड़ी दुर्योधन की भी आई, ऊपर से प्रेम दिखा करके, चलो भाई जा रहे हैं, आज हमारे भाई विदेश भ्रमण करने जा रहे हैं, वारणावर्त में जा रहे हैं। ये सब प्रेम से विदा किया। उसी समय सुना है आज पांडव जा रहे तो बड़ी उत्तेजना से। ए भैया, उस समय युधिष्ठिर के समीप
आकर कुछ आतुरता से मलेच्छों की भाषा में बोले यों विद्र वचन चातुरता से। विदुर जी आ गए, ये सब सम्मान दे रहे हैं, कोई दिखावा का दे रहा, कोई हृदय से दे रहा आशीर्वाद। कौरव दिखावा का मुंह देखी कर रहे हैं। विदुर जी महाराज आ गए, विदुर जी को प्रणाम किया। विदुर जी ने अपने वाक्य प्रयोग किए, कुछ वचन कहे मलेच्छों के तरह से। उनका अर्थ लोग नहीं समझ पाए। बोले युधिष्ठिर धर्मराज, सर्दियों के मौसम में आग जलती है तो सुख पहुंचाती है, और अगर वही आग गफलत हो गई, शांत न हुई, तो सारा घर द्वार जल करके खाक हो जाता है। अच्छा, एक बात, जैसे अगर किसी घर में आग लगा दी जाए, आग लग जाए, जल जाए, तो घर में चारों ओर से गेट बंद है मानो, तो उसमें घर में रहने वाला कैसे बच सकता है? बोले वो बच सकता है जो बिल में घुसना जानता है। हर घर में बिल होती है, और घर जलाए किसी का तो चूहे बच जाएंगे और सब जल जाएंगे, क्यों? वो बिल बनाए बैठे हैं। घर में जो रहते हैं चूहे रूपी जो होते हैं, वो बिल बना लेते हैं, और उस बिल से चूहे तो बाहर भाग जाते हैं, और सबके समाज के सामने बात कहते हैं। तो कोई समझ नहीं रहा, दुर्योधन इशारा करता है शकुनी से, हाँ भैया देखो, इनकी बातें सुनते रहना। चूहा पृथ्वी में बिल करके उस अग्नि से निर्भय होता है, पावक प्रचंड होने पर भी उसका न कभी क्षय होता है। अच्छा, जैसे बाहर निकल जाए, रात्रि है मान लो, अब रास्ता हमें पता नहीं है और हमें चलना है, तो कैसे चले? हाँ, एक बात जरूर है, आसमान में तारे जो होते हैं, तारों का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, उन तारों के प्रकाश से चला जाना चाहिए। तारों को देख करके अपना मार्ग ठीक से तय कर सकते हो। अच्छा, अंधेरा है, कहीं पहुंच गई, कोई नदी पड़ गई, गंगा पड़ गई, और आपको पांच को पता नहीं है, कोई माझी मिल नहीं रहा, तो किनारे किनारे घूमो, और वहां किनारे पर कोई भी मल्लाह इत्यादि मिल ही जाएगा। और जब अपना दुख दर्द बताया जाता है युधिष्ठिर, तो उस मल्लाह के सहारे से गंगा पार अवश्य हो जाता। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी बात कही और कहा, ये ध्यान रखना, इतना कहे कर विदुर ने प्रेम भाव के साथ, इतना कहकर विदुर ने प्रेम भाव के साथ रखा सबके शीश पर रक्षा का निज हाथ। इतना कहा है, फिर सबके ऊपर प्रेम दिखाया और रक्षा रूपी हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। और फिर बोले, धर्मराज ने जब प्रणाम किया, फिर कहा नित्य की भाषा में हर बात पे ध्यान दिए रहना, जो बातें तुम्हें बताई है बस उनको याद किए रहना।
जाओ, मेरा आशीर्वाद है, निष्कंटक तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति प्रभाव नहीं दिखाएगी। ये हमारा सफल आशीर्वाद है। और आप जाकर के जहां रहो सुखी से रहो, पूर्ण तुम्हारे साथ में रहेगी। सतपूर्ण बणों का अहोरात्र हम अपनी पूर्ण तपस्या सब आशीर्वाद में दे रहे। शीश नभाकर विदुर को पदरज माथ चढ़ाए। ए भाई, किया युधिष्ठिर ने गवन सब प्रकार सुख पाए। जब रथ चले हैं तो बैठे हैं रथ के ऊपर, मलेच्छों की तरह से भाषा प्रयोग की। उसका मतलब नहीं पा पाए। दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मामा जी जो ये विदुर महात्मा ने कहा है, इन शब्दों का कुछ अर्थ समझ में आया है? बोले नहीं समझ पाए, मैंने प्रयास तो बहुत किया है। शब्द जो कहे मालूम, लेकिन इनका अर्थ क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है। लाख लाख उसने उपाय किए। दुर्योधन ने जब पूछा तो कह दिया आशय खुला नहीं, बातें सब बेसिर पैर की थी, मतलब जिनका कुछ मिला नहीं। उसने ऐसा कहकर के टाल दिया शकुनी ने। दिन प्रतिदिन रंग उड़ने लगा है, लेकिन शकुनी ने एक चाल रची थी पहले ही। कारण उसने चली थी एक भयंकर चाल। करता था वहाँ किसी पर खुले नहीं उसका हाल। शकुनी घबरा रहा है, क्यों? कि ऐसा न हो कि हमने जो चाल की है, जो खेल खेला है, ये कई भेद न खुल जाए। और विदुर जो है बड़े नीतिमान है, विशेषज्ञ हैं। विदुर ने जो वचन कहे, ऐसा तो नहीं वही संकेत विदुर को पता चल गया हो। किंतु विदुर के वचन सुन हुआ उसे ये भान, किसी तरह से भेद सब विदुर गए हैं जान। जब उस समय मंत्री तो राजा के कई होते हैं, विदुर जी भी मंत्री हैं और एक खास मंत्री हैं। तो उसने ये जो शब्द सुने, इसके बाद में सारे कौरवों को मौन कर दिया कि कोई किसी प्रकार की चर्चा नहीं करेगा। चर्चा अगर कहीं की तो भेद खुल जरूर जाएगा, इसलिए वो चर्चा वाणावर्त की छोड़ दो। किसी बात पर ध्यान नहीं देंगे। यात्रा करते समय वो शब्द जो विदुर जी ने कहे, पांडवों में शक हो गया। भीम ने कहा, दादाजी, चाचा विदुर ने जो कहा था, वो प्रश्न उन्होंने बताए थे, वो समझ में नहीं आए। तो युधिष्ठिर ने कोई संतोषजनक उन्हें प्रश्न के उत्तर नहीं दिए। कहने लगे, भैया उनके भेद हम बताएंगे, जब समझ में आएगा तब बता देंगे। और हम लोग वाणावर्त पहुंच जाएं, वहां फिर ध्यान करेंगे, सब कुछ जान जाएंगे। लेकिन एक बात जरूर समझ लो, हम लोगों को वहां रहने में चौकन्ना रहना चाहिए।
निश्चित नहीं, चिंतित रहना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा चाचा विदुर ने यही संकेत दिया, हर समय चौकन्ने रहो। क्यों? दुश्मन ये हैं, अपना नाटक कर सकते, खेल कोई दूसरा दिखा सकते हैं। ऐसा तो नहीं धोखे से अग्निकांड इत्यादि कर दें। भीम ने जब ये संकेत सुना, भीम कहने लगे भैया आप कहो तो इनका हम पहले ही प्राणांत कर दें। युधिष्ठिर हंसने लगे, भैया तुम्हें नहीं पता, शांत रहो, ये ठीक नहीं। गुप चुपी इतना ही हुआ, बढ़ी न ज्यादा बात। उत्तेजना आई, क्रोध बड़ा, शांत कर दिया। और किसी को भेद ये हो न सका कुछ ज्ञान। महाराज युधिष्ठिर और भीम की चर्चा हुई, किसी ने नहीं जाना, माता कुंती दे आदि बच्चों ने नहीं जाना। नगरवासियों ने जब संवाद पाया पांचों पांडव आए हैं तो बड़ी उन्हें खुशी हो गई है। सब मिलजुल करके आते हैं, समय का अभाव है सज्जनों। वहां सारी प्रजा जो है प्रसन्न रहती है और सब लोग कहते हैं महाराज जो तुमने देशों को जीता है उससे जो तुमने हमें दिया उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तुम्हारे पिताजी ने जो पांडु ने दुनिया में विजय पाई वो आज हमारे यहाँ धन दौलत की कमी नहीं, उसी से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सज्जनों, जब कुंती माता के सामने सभी लोगों ने ये चर्चा की है, ए भैया, माता कुंती के आंखों में आंसू आ गए। आंसू कभी दुख से भी आते और कभी सुख से भी आते हैं। संत विद्वान ये कहते हैं दुख से आंसू निकलता है महाराज तो वो गर्म होता है, और सुख से आंसू जो निकलता है वो शीतल होता है। जिसका पति मर गया हो, जिसका सुहाग छिन गया हो और जिसकी याद सब लोग भूल गए हो, और उस महापुरुष की जब कोई समाज में चर्चा करे तो फिर नेत्रों से अश्रु बहने लगेगा। वचन सुनकर के माता गंभीर हुई। युधिष्ठिर ने कहा मां रो क्यों रही हो? आंसू पोंछे। रोने का कारण ये है, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है? कष्ट में नहीं, दुख में नहीं रो रही। मैं तुम्हारे पिता की याद में, वो यहाँ नहीं है, उनकी हम लोग याद भूल गए, लेकिन ये प्रजा के लोग हैं उनको याद है उनकी। शीतल आंसू हो गए मेरे। जीवन में या मरण में करे न कभी पुकार। कुंती ने एक उपदेश दिया, जिंदा या मरते समय कुकर्म नहीं करना चाहिए। श्रेष्ठ उसी को मानते यार देश के यार। अच्छा व्यक्ति अच्छे काम करके जाता है तो न रहने पर भी वो अच्छा कहलाया जाता है। राजा होकर के राज करे वो राजा प्रजा को प्यारा होता है। जो पिता के समान मानता है वो संसार में गुणवान होता है। जगत गाए जिसका गुणगान वही सच्चा सपूत गुणवान। संसार में वही सच्चा सपूत माना गया जिसका गुणानुवाद गाया जाए। देखो विदुर जी ने एक दिन एक खुफिया को भेजा जो शिल्पकार है, अच्छी इमारतें बनाता है, और जाके युधिष्ठिर से मिला। महाराज विदुर जी ने भेजा है, तुम यहाँ रहते हो और हमसे कहा घर से आंगन से बाहर के लिए गुफा बना दो। कहीं पे आया है और कहीं पर संत विद्वानों ने बताया है उस समय मंत्री थे तो इसने जब निर्माण कराया है लक्षागृह का, लाख का घर बनवाया है, तो विदुर जी ने शिल्पकारों को कारीगरों को भेज करके जंगल से एक सुरंग बना करके उसी आंगन में उसका मोहर द्वार कर दिया। ये विदुर जी ने करवाया।
लेकिन कहीं पर यह मिलता है कि विदुर जी ने भेजा तो उसने निवेदन किया, महाराज हमें विदुर जी ने भेजा है, और ये कहा कोई रास्ता बनवा लो। तो पांडवों ने एक जंगल से उस घर के लिए रास्ता बनवा दिया, और उसी रास्ते से ये चुपके से निकल भी जाते हैं बाहर, और रास्ताएं देख देख करके फिर उसी जंगल से जहां से उस सुरंग है वहीं से आकर के फिर घर में। एक बात किसी को पता नहीं। कुछ समय जब बीत गया है, एक दिन जंगल में पहुंचे हैं तो सारी बातें बताई हैं धर्मराज ने। धर्मराज ने कहा हमें कष्ट हो रहा है, हमें ये लग रहा है जिस घर में हम रहते हैं ये एक दिन घरे हमें काल के गाल में पहुंचा देगा। एक घर बेखबर हमें पाकर परलोक कभी पहुंचा देगा। इन पांचों भाइयों ने मिलकर मंत्रणा की है, माता कुंती को नहीं पता है। खुद दुष्ट पुरोचन किसी दिवस इस घर में आग लगा देगा। पुरोचन यहाँ हम लोगों की सेवा में है, हमें इससे संशय है किसी दिन यही घर जला देगा। दुर्योधन ने उसे पक्का ही कर दिया। भीमसेन कहने लगे भैया कहो तो इसी को इसमें डाल के इसे फूंक दिया जाए। नेत्र लाल हो गए। नहीं, अभी सारा झगड़ा निपट जाएगा। जब बांस नहीं होगा तो बांसुरी बनेगी कहां से? बांसुरी नहीं होगी तो बजेगी कैसे? घर बनवाने वाला, महल बनवाने वाला, आग लगाने वाला, उसी को हम समाप्त कर देंगे। वह हमें जलाए ज्वाला से ये बात न होनी पाएगी। भीम ने कहा पर लोक सवारी उसकी ही हमसे ही पहले जाएगी। धर्मराज भीम की बातों को दे सुनकर के हंसने लगे। कहा ये तो सब हो सकता लेकिन शांत रहो। हम वीर योद्धा जो हैं काम अपना कर लेंगे, पर ऐसा ठीक नहीं। भीम ने कहा फिर करना क्या चाहिए? का करना क्या चाहिए? हम लोग ऐसे नहीं सोए, बेसुध होकर के नहीं सोए। हमको चिंता होनी चाहिए। ऐसा काम करें कि दुर्योधन हम लोगों को मृतक समझे कि इसमें जल गए। और युक्ति विदुर चाचा ने बताई है कि वैसे ये बताया था कि जैसे खंबा हो घर में, खंबा उखाड़ा जाए तो स्वर्ग मिल जाता है। मेरी समझ में यही आता है विदुर जी ने ही पहले ये लोग जाने से कैसे कि जब आग लगाने वाला घर, जलने वाला घर बना दिया तो पता नहीं किस दिन आग लग जाए, कोई टाइम समय तो है नहीं, दिन निश्चित तो है नहीं। तो ये पांडव पहुंचे हैं उससे पहले विदुर ने व्यवस्था करवाई है। बात ये है। और घर में गेट नहीं लगा है, गेट नहीं लगा है। जहां पर उसका मोहरा है वहां बहुत विशाल का एक खंबा गड़ा दिया। तो विदुर जी ने कहा था घर में खंबा हो, स्तंभ हो, उसे उखाड़ो तो हो सकता सुरंग मिल जाए। तो ये बात धर्मराज ने कही कि देखिए कहीं कभी आग अगर लग भी जाती है
तो खंबा उखाड़ना चाहिए, रास्ता मिल सकता है, बचना चाहिए। ऐसे विचार करते करते प्यारे भगवत प्रेमियों 1 वर्ष पूरा हो गया। माता के समेत वहां रहते, तो 1 वर्ष बाद माता कुंती ने कोई व्रत किया है। कुंती माँ ने एक दिन रखा हरि का नेम, माँ ने एक दिन रखा हरि व्रत नेम, किया उसी उपलक्ष्य में ब्रह्म भोज का स्प्रेम। माता कुंती ने व्रत रखा और उसी उपलक्ष्य में उन्होंने एक ब्रह्म भोज किया। और जब न्योता पानी होता है तो फिर और भिखारी भिखारी भी आ जाते हैं। आदर सम्मान से भोजन कराया, सबको दान दक्षिणा दिया गया। और कुंती को भैया ये कुछ पता भी नहीं था। ऐसी कुछ कृपा हो गई, एक माता आ गई भिखारी, रंगरूप माता कुंती जैसा, उसके 5-7 में बेटे हैं और जौन नाम कुंती का है वही नाम उसका रहा है। जो इनके रखे थे वही भिखारी रख लिए, और जो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के नाम सोई उसके लड़कों के नाम। तो उसने हाथ जोड़ाए, कहा तुम्हारे यहाँ आज ब्रह्म भोज हुआ, हमको भी भिक्षा में भोजन दे दो। माता कुंती ने बड़े प्रेम से परोसा। सूर्यास्त के समय आए, कहा माता जी मेरी इच्छा है आज हम यहाँ रुक जाएं। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, रुक जाइए। तो उसको भी एक कमरे में स्थान दे दिया, ये लेट गए। भोजन भाव से निवृत्त हुए। धर्मराज कहने लगे देखो भैया आज सोना नहीं है, आज होनी प्रबल है, सोए कोई नहीं। माता कुंती को भी बताया नहीं। दुर्योधन दुष्टता करेगा, रात्रि आधी रात्रि में प्रयोजन वहां पहुंचा। जब पहुंचा है उसने जाके प्रणाम किया, अवसर पाकर के गया तो बात हुई हास्य में। कहा यही जो है काम करने वाला है। तो चर्चाएं तो बहुत प्रकार की हुई, समय नहीं है। तो बड़े मीठे मीठे कूट वचन बोल रहा है। कूट वचन सुन सचिव के बोले भीम सुजान, लेकिन मुझको तो यहाँ होता कष्ट महान। वो कहता है महाराज आप जब से आए प्रजा बहुत सुखी यहाँ की, और हमको तो सुख ही सुख है, बहुत आनंद लेता हूँ। ऊपरी भाव से कह रहा। भीम कहने लगे अरे मंत्री जी तुम्हें सुख हो रहा लेकिन हमें कष्ट ही हो रहा है। बोले कष्ट का है, कहा भोजन वोजन ही नहीं मिलता है। तो भोजन नहीं मिलता है, कहो तो तुम्हारे लिए मृग मार के लाएं। भीम कहने चुप, मनुष्य को ये मांस खाना चाहिए, मृग की शिकार के लिए कहता कितना बड़ा पाप, किसी की जीव हत्या करना, किसी को मारना। तुम्हारे मारे कोई काटे तो क्या करोगे, कैसी स्थिति बनेगी। इसलिए ये गलत बात नहीं कहना है। ए भैया भीम ने समझाया किसी जीव पर प्रहार नहीं करना है, और कहा हमें तो मृग हाँ मारना चाहिए। भीम कहते तुम्हारे जैसे हो मृग वैसे मारना चाहिए। चर्चा यहां तक हुई सज्जनों। युधिष्ठिर ने तो सब कुछ बता ही दिया। भीम कहने लगे सुन पुरोचन, तूने ये घर का निर्माण कराया, तू जलाने वाला है, और हम तुम्हें जलाएंगे पहले, और हमारा बाल बाका नहीं होगा। बता इसलिए रहा तू यहां से जाकर के दुर्योधन को नहीं बता पाएगा। ए प्यारे सज्जनों, उसी समय
बहुत घबरा गया, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। इतना कहकर भीम ने दी मंत्री के मुष्टि, लेकिन इस पर भी नहीं हुई सचिव को तुष्टि। उसे समझाया कि मुक्का मारा है। अर्जुन से परामर्श, अर्जुन कहने लगे अब यही होना चाहिए, इसका प्राणांत हो जाना चाहिए। उसके अर्जुन ने शीश के बाल पकड़े और उसे 2-4 थप्पड़ मारे, मारा तोड़ा और उसमें आग लगा दी गई। भर 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 जल रहा है, उसके जो है जल करके लाख टपके, जहां पड़ जाए वहीं फपोका। कहा बचो बचाओ बचाओ बचाओ। कुंती को पता नहीं था, इन लोगों ने जाना नहीं, तो 5 बुढ़िया के समेत बच्चे सो रहे थे, वो जल गए। खंबा उखाड़ा है, स्वरंग मिला, भीम गदा भूल गए, लेकर के भागे हैं अपने भाइयों को, माता को लेके, अजले शरीर हो गए। गदा कहा जाता छूट गया तो भीम आए अग्नि में फिर गदा लेने के लिए, तो अग्नि एकदम लपाका करती। भीम ने कहा हम अपने जैसे वीर 100 तुम्हारी भेंट चढ़ाएंगे, गदा मिल जाए। गदा मिल गई। उस शरण के द्वारा उस लच्छा ग्रह से भगवान ने कृपा की और रात्रि में भाग गए, जंगल में चले गए। जंगल में जब गए, आगे कथा कल आएगी। कल हम 1:30 बजे से आपको कथा सुनाएंगे 4 बजे तक। और कल इस कथा का अंतिम विश्राम है। और रात्रि में गोवर्धन पूजा होगी और